दोस्तों, मां प्रकृति के पास हमारी हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान रहते हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे हमारी बीमारी तो ठीक नहीं होती बल्कि हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, उन दवाइयों में अनेकों प्रकार का केमिकल होता है जो आपकी एक बीमारी को ठीक करता है और शरीर में दो नई बीमारी पैदा करता है। दोस्तों, आजकल का खान पान ऐसा हो गया है जिससे छोटे छोटे बच्चों तक को बीमारियां हो रही हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को जोड़ों में दर्द है, किसी को दिल में छेद, किसी को कैंसर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मां प्रकृति से जुड़ोगे, उनकी दी गई चीजों को खाओगे, तो मां प्रकृति आपकी उसी तरह से रक्षा करेगी जिस तरह से एक मां अपने पुत्र की रक्षा करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताऊंगा और उसे आप कैसे 7 दिन के अंदर जड़ से खत्म कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको 3 आयुर्वेदिक औषधियां बताऊंगा जो आपको मां प्रकृति से प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा सुने, इसे आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक गुरु रहते थे जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास अनेक लोग अपनी बीमारियां लेकर आते और उनका पूर्ण समाधान पाकर जाते। वह गुरु जिन जिन लोगों को समाधान बताते, उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती। ऐसे ही रामू नाम का एक युवक उनके पास आया। उसने उन गुरु के बारे में बहुत ज्यादा सुन रखा था। वह यही सोचकर उन गुरु के पास आया था कि उसकी बीमारी भी जड़ खत्म हो जाए। इसके बाद रामू उन गुरुवर के पास आया। गुरुवर एक पेड़ के नीचे अपनी ध्यान साधना में लीन थे। जैसे ही उन गुरु का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि एक युवक उनके पास बैठा है। तब उन गुरु ने उस युवक से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है? तब उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे डायबिटीज है और मैंने इसका बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यह ठीक नहीं हो रही है। कृपया आप इसका समाधान बताइए। मैं बहुत परेशान हूं। मैंने अपना बहुत सा धन बर्बाद कर दिया है। अब मेरे पास और धन पर्याप्त नहीं है। उस युवक की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे कुछ ही दिनों में तुम्हारी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गुरु के ऐसे वचन सुनकर युवक प्रसन्न हुआ और उनसे कहने लगा, गुरुवर, मुझे जल्द बताइए। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह जानना है कि आखिर डायबिटीज क्यों होती है। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, देखो बेटा, हमारे गलत खान पान की वजह से ही डायबिटीज होती है। हम जिस तरह का भोजन कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि हर बीमारी का रास्ता हमारे पेट से होकर गुजरता है। देखो बेटा, आजकल सभी लोग मां प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वह बाजार से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कचौरी, समोसे और भी आकर्षित करने वाली विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, उनका सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इसी वजह से डायबिटीज होती है। क्योंकि जब भी हम कुछ चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में बदलती है ताकि उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। बेटा, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। यह रक्त से शर्करा को आपकी कोशिकाओं में ले जाता है, जहां इसे संग्रहित किया जाता है या ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज होना तो जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्लूकोज नुकसानदायक होता है, क्योंकि शरीर में ज्यादा ग्लूकोज होने पर इंसुलिन उसे शरीर में नहीं पहुंचा पाता है, जिससे ब्लड गाढ़ा होने लगता है, जिससे वह ठीक तरह से चल नहीं पाता, जिससे बहुत सारे पोषक तत्व शरीर में पहुंचते ही नहीं पाते हैं। और यह ब्लड गाढ़ा होने की वजह से हमारे अलग अलग अंगों में जाकर चिपक जाता है। फिर इससे इन्फ्लेमेशन होती है और उसी से डायबिटीज होती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यही डायबिटीज बीमारियों की जड़ है। फिर वह युवक उन गुरु से कहता है, तो गुरुदेव, इसका उपाय क्या है? तब वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर हम सेल्स में अधिक ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दें, ब्लड में अधिक ग्लूकोज को इस्तेमाल कर ले, तो सेल्स इंसुलिन की सुनने लगेगा और ब्लड नॉर्मल चलने लगेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, लेकिन बेटा, हम करते क्या हैं? हम एंटी डायबिटिक गोलियां खा लेते हैं और खाना भी ऐसा खाते हैं जो कि ब्लड में फटाफट से ग्लूकोज लेकर आता है। जैसे कि आजकल लोग
कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन करते हैं। आपको पता है बेटा, उसकी एक बोतल में 8 से 10 चम्मच शुगर की होती है। मिठाइयां, मैदा और चिप्स, ये सभी उसी समय ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो लेकर आती है और फिर बॉडी किसी तरह से इस ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट कर लेती है और इसी वजह से डायबिटीज होती है। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें उन 3 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताता हूं जो तुम्हें आसानी से मां प्रकृति से मिल जाएंगी और उनका 1 सप्ताह इस्तेमाल करने से आपकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, सबसे पहले औषधि है रागी के आटे से बनी रोटियां। बेटा, रागी के बारे में तो तुम जानते ही हो, यह तुम्हें आसानी से बाजार में मिल जाएगी। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, रागी एक न्यूट्रिशन पावर हाउस है, यानी कि यह पोषक तत्वों से भरपूर है। रागी के अंदर प्रोटीन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और इसके अलावा बहुत सारे और पोषक तत्व होते हैं। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह बहुत ही लो होता है, यानी रागी की रोटियां खाने से यह ब्लड में धीरे धीरे रिलीज होता है और जो शुगर का लेवल होता है वह भी नहीं बढ़ता। रागी में फाइबर भी काफी ज्यादा होता है और फाइबर जो है यह हमारी आंतों के अंदर ग्लूकोज के ऑब्जर्वेशन को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है और डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, लेकिन बेटा, अधिकतर लोग सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं। आपको पता है अभी गेहूं कितना केमिकल से भरा हुआ है, क्योंकि अभी हाइब्रिड गेहूं चल रहे हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले जिन गेहूं की पैदावार होती थी उनमें देसी खाद का इस्तेमाल होता था। पहले गाय के, भैंस के गोबर का खाद दिया जाता था और अब यूरिया खाद का इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको अनाज बदल बदल कर खाना चाहिए। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आपको सबसे पहले तो बाजार से रागी लेकर आनी है, उसके बाद उसको बारीक पीस लेना है। आपको रागी का पिसा पिसाया आटा बाजार में भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें मिलावट का डर रहता है। इसलिए आपको साबुत रागी लानी है और उसे अपनी आंखों के सामने पिसवाना है या फिर घर पर ही पीसना है। इसके बाद आपको एक कटोरी आटा लेना है और एक छोटी चम्मच तेल लेना है। तेल आप कच्ची घानी सरसों का ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक कटोरी में गुनगुना पानी कर लेना है, क्योंकि ठंडे पानी से रागी का आटा ठीक से नहीं लग पाएगा। इसके बाद आपको उस एक कटोरी को एक बड़े से बर्तन में खाली कर लेना है, जिसमें आटा अच्छे से लग जाए। फिर उसके बाद उसमें एक छोटी चम्मच कच्ची घानी सरसों का तेल डाल देना है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर उसे अच्छे से मिला लेना है। अगर उसमें अधिक पानी डल जाएगा तो वह आटा बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा और फिर उससे रोटियां नहीं बन पाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें और इसे तब तक मिलाते रहना है जब तक कि आटा मिलकर अच्छी तरह से तैयार ना हो जाए। जब वह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब आप उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप एक तवा लीजिए और उस आटे में से लोई बनाकर पतली पतली रोटियां बेलिए और उस तवे पर सेंक लीजिए। इस तरह से आपकी रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आपको गेहूं के आटे की रोटियां छोड़कर रागी के आटे से बनी रोटियां खानी है। फिर देखना 1 हफ्ते के अंदर आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी जो चीज वह है मेथी के बीज। बेटा, आयुर्वेद में यह सदियों से उपयोग होते आ रहे हैं और खासकर डायबिटीज को कंट्रोल करने में यह बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि मेथी के बीजों में मौजूद हाइपरग्लाइसेमिक शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज में फायदा मिलता है। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनमें मेथी के बीज का इस्तेमाल अवश्य होता है। मेथी दाने में हाई सोलुबल फाइबर कंपाउंड होता है जो ब्लड शुगर को कम करता है और इंसुलिन फंक्शन में भी मददगार होता है। बेटा, मेथी दाना में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई रोगों से बचाने में सहायक है। मेथी के बीजों में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। मेथी के बीजों में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं। मेथी के बीजों में मौजूद सैपोनिन वसायुक्त आहार से कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में मदद करते हैं।
मेथी के बीजों का सेवन करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। ये एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग जैसी पाचन समस्याओं से राहत दिलाते हैं। मेथी के बीजों में मौजूद म्यूसिलेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीने की जलन को शांत करते हैं। मेथी के बीजों का सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। मेथी के बीजों का सेवन करने से स्तन के दूध का उत्पादन बढ़ता है। मेथी के बीजों का सेवन करने से मासिक धर्म की ऐंठन कम होती है। इसके बाद में गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें मेथी के बीज का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आपको 1 चम्मच मेथी के बीज ले लेने हैं और 1 कटोरी भरकर पानी की लेनी है। उसके बाद आपको उस कटोरी में उन बीजों को डाल देना है, फिर उसे ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। जब आप इन्हें सुबह देखेंगे तो यह फूल जाएंगे। इसके बाद आपको इन्हें चबा चबा कर खा लेना है और जो वह पानी बचेगा जिसमें आपने मेथी के बीज भिगोए थे, उस पानी को भी आपको पी लेना है, क्योंकि उस पानी के अंदर भी मेथी के बीज के बहुत सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। इसलिए आपको उस पानी को फेंकना नहीं है, उसे आपको पीना ही है। जब आप इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएंगी और फिर भविष्य में आपको कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। इसके बाद गुरु उस युवक को तीसरी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताते हैं कि बेटा, आपको रोजाना सेब का सिरका लेना है। बेटा, सेब का सिरका वजन कम करने के साथ साथ यह आपकी डायबिटीज को भी जड़ से खत्म करता है। जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो सेब का सिरका उसको कम करने में मदद करता है। यह इंसुलिन में भी मददगार होता है। इससे आपका शरीर इंसुलिन को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको सेब के सिरके का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बारे में अच्छे से समझो। बेटा, आपको 1 चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में डाल लेना है और उसे अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद उसे खाना खाने से 1 घंटे पहले आपको पी लेना है। लेकिन बेटा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सेब के सिरके को पानी में मिलाकर ही पीना है और 1 छोटी चम्मच ही लेनी है। ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें एसिड होता है। तो बिना पानी के लेने से और ज्यादा मात्रा में लेने से यह पेट में एसिड पैदा कर सकता है और गले में खराश उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको कम मात्रा में ही लेना चाहिए और पानी में मिलाकर ही लेना चाहिए। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको इन तीनों आयुर्वेदिक औषधियां का रोजाना 7 दिन तक इस्तेमाल करना है। 7 दिन के अंदर ही आपकी डायबिटीज का स्तर बहुत कम हो जाएगा और कुछ दिन इस्तेमाल करने से आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको मैं कुछ और चीजों के बारे में बताता हूं जिनका आपको ध्यान रखना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जितना हो सके उतना बाहर की चीजों को खाने से बचना चाहिए और मां प्रकृति से प्राप्त चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि बेटा, गलत खानपान से ही बीमारियां होती हैं। अगर आप खानपान सही नहीं करोगे तो आप चाहे कितनी ही दवाइयां ले लो, आप ठीक नहीं रहोगे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, इसलिए बेटा, अब मैं आपको खानपान के बारे में बताता हूं कि आपको क्या खाना चाहिए। तो बेटा, आपको रोजाना 1 प्लेट सलाद खानी है। आपको दोपहर का भोजन करने से पहले और रात्रि का भोजन करने के 1 घंटे पहले सलाद अवश्य खानी चाहिए, क्योंकि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड के मुकाबले सबसे कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर एकदम से रिलीज नहीं होगी, और यही तो हमें चाहिए। बेटा, खाना खाने से पहले अगर हम सलाद खाएंगे तो भूख जल्दी मिट जाएगी और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। डायबिटीज में खासकर बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए पहले सलाद खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए बेटा, अच्छे से 1 प्लेट सलाद खाएं और उसके बाद आप अच्छे से खाना खाएं। बेटा, रात का खाना खाने से पहले आपको 1 प्याज अवश्य खाना चाहिए। 1 प्याज को आप काट लीजिए और उसे खाना खाने से पहले खा लीजिए। बेटा, कच्चा लाल प्याज डायबिटीज के लिए औषधि से कम नहीं है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुछ ही घंटों में ब्लड शुगर को कम कर देते हैं। इसलिए दोपहर के भोजन से पहले सब्जियों का सलाद और रात्रि के भोजन से पहले प्याज का सलाद अवश्य खाएं। इससे डायबिटीज में फायदा होगा। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आप फलों का सेवन भी कर सकते हैं,
लेकिन आपको फलों का जूस नहीं पीना है, क्योंकि हम अक्सर जूस में चीनी डालते हैं जो कि आपकी डायबिटीज को बढ़ाती है। लेकिन फल में नेचुरल शुगर होती है, इसलिए आप फल खा सकते हैं, लेकिन आपको उसका जूस नहीं पीना है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आपको हमेशा ही एक अनाज का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा अनाज को बदल बदल कर खाना है। कभी बाजरे की रोटी, कभी रागी की रोटी, कभी जौ की रोटी, कभी गेहूं की रोटी, तो कभी चने की रोटी। इस तरह से आपको अनाज बदल कर खाना है, जिससे आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने जो तुम्हें 3 आयुर्वेदिक औषधियां बताई और जो मैंने यह 3 नियम बताए हैं, अगर इनका तुम अपने जीवन में उपयोग करते हो तो तुम्हारी डायबिटीज 7 दिन के अंदर कम हो जाएगी और कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आपके जीवन में कभी भी डायबिटीज नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जो इस तरह की बीमारी से परेशान है, और कमेंट में जय गौतम बुद्ध जरूर लिखे और बताए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।